प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। त्रिकोणमिति चैप्टर अभी चल रहा है बच्चों, जिसमें कि 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हम बेसिक क्लास दिए हुए हैं और पार्ट 2 में जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आप सभी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, फटाफट से जाइए सभी लोग देख लीजिए। एक बार शेयर कीजिएगा आज का क्लास को जरूर आप सभी बच्चे, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए जुटे हुए हैं तो एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़िए सभी बच्चे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बहुत ही जरूरी है सभी बच्चों को, क्योंकि सबसे पहले अगर बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आता है बच्चों तो टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले सभी को मिल जाता है। तो इसलिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, बस आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। हम जान रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी लगभग अच्छी नहीं होती है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 720 या 1080 पर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से दिख जाए। प्रश्न संख्या 5 तक जो है बच्चों हम कंप्लीट कर दिए थे। बुक अगर आप लोगों के पास है तो निकाल लीजिए एक बार और ध्यान से सभी लोग मिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है बच्चों। 5 तक हम कंप्लीट कर दिए थे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। प्रश्न वाली देखो एक्सरसाइज जो है बच्चों 8.1 होगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। 8.1 हो जाएगा आपका एक्सरसाइज बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि जो है 5 नंबर तक हम पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है बच्चों, न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। दिख रहा है आप सभी को क्लियर क्या? चलिए क्लियर तो दिख रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है बच्चों। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा आज की क्लास में हम टाइम नहीं लेंगे, मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर जो है इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बिना वीडियो को भगाए हुए देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा सही बच्चों। यदि कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों? न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है बच्चों, इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और इस समकोण त्रिभुज में कहाँ ए बी सी रखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। कहाँ ए रखेंगे, कहाँ बी रखेंगे, कहाँ सी रखेंगे, ध्यान देंगे सही बच्चे, ठीक है। कोण ए और कोण बी बोल रहा है बच्चों न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है बच्चों, ठीक है। ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया बच्चों सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ये कोण बच्चों जो है न्यून कोण है, मतलब थीटा बन रहा है, ये भी आपका थीटा बन रहा है। ये सी जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। सी कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी में बताना है आपको, जब भी इस सामने की भुजा बनेगा बच्चों ये कर्ण बनेगा, क्या बनेगा? कर्ण। अगर यहाँ पर कोई दिया है मान तो ये लंब बनेगा, ये आपका आधार। अगर इस थीटा ए की सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे और ये आधार हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक? सभी बच्चों का कंप्लीट है, हाँ या नहीं में जवाब देंगे बच्चों, एकदम फटाफट से बताइएगा। क्या जी? थोड़ा सा देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम जो है लाइट को सही कर रहे हैं, ठीक है। अब लगभग ठीक होंगे, ठीक है सही बच्चों का। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए,
हमको क्या दिखाना कि कॉस ए बराबर कॉस बी। सर्वप्रथम हमको क्या दिखाना है, जो चीज दिया है पहले उसको लिखना है। दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी ये चीज दिया है, और हमको क्या दिखाना है बच्चों, कौन ए बराबर कौन बी। इसलिए सबसे पहले हम कॉस ए बराबर निकालेंगे बच्चों। कॉस ए बराबर, ए जब बोल रहा है बच्चों तो इसके सामने की भुजा ये लंब बनेगा, ये लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया बच्चों। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार हो गया। तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे का कर्ण होता है बच्चों कॉस ए बराबर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की अगर बात करेंगे बच्चों, ए और सी क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण क्या हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, तो कर्ण क्या हो गया, ए और बी हो गया। ए और बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। दूसरा देखेंगे हम कॉस बी। कॉस बी बोल रहा है बच्चों, जब ये बी बोल रहा है तब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा बच्चों। जब ये बी बोल रहा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा ये, और ये मेरा आधार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस बराबर तो सूत्र वही होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या हो गया, बीसी हो गया, बीसी आधार, और कर्ण क्या हो गया बच्चों, ए बी हो गया। ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 देखिए बच्चों क्या है, कॉस ए है, कॉस ए, और बराबर में लिखेंगे कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए सी बटे का ए बी है ना जी, और कॉस बी का वैल्यू कितना है, बी सी बटे का ए बी। क्लियर है सभी बच्चों का। देखिए अब यहाँ पर देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, दिख रहा है ना, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब जो बचा आपका ऊपर में ए सी बराबर क्या बचा बच्चों, बी सी। इसी को हम कह सकते हैं बच्चों कि कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव्ड हो गया। कैसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि सी से सी जो है कट जाएगा ना, तो ए और बी बचेगा, तो कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव हो गया। आंसर हो गया, कंप्लीट है। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 7 है, 7 नंबर प्रश्न है बच्चों। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए। जितना क्वेश्चन होगा बच्चों उतना हम आज की क्लास में बताएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और 4-5 दिन से लगभग क्लास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिससे जो है वीडियो शूट किया जाता था ना, उसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है बच्चों। 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 तो निकालना है आपको बच्चों। तो नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा बच्चों। ठीक है, इसके बटे में भी है 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। और नंबर 2 में है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू। इन दोनों का मान आपको निकालना है। फाइनली आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है बच्चों, 7/8 दिया हुआ है। तो जिसको निकालना है आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र आपको लिखाए थे क्लास 1 फर्स्ट क्लास में, बेसिक क्लास में जितने भी फॉर्मूले थे बच्चों, हम समझा करके आप सभी बच्चों को बता दिए थे। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, जल्दी से जाइए पहले उस वीडियो को देखिए आप लोग, तभी ये क्लास समझ में आपको ज़्यादा आएगा और बेहतरीन तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए नंबर 1 में जो है बच्चों क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। a के जगह पर दोनों में 1 है और b के जगह पर दोनों में क्या है, साइन है। नीचे की अगर बात करेंगे, नीचे भी देखिए बच्चों हर में a के जगह पर 1 है और b के जगह पर कॉस है। ऊपर वाला देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। इसका सूत्र होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना दोनों में बच्चों 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पर दोनों में साइन है बच्चों, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे लिखेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। अब देखिए बच्चों आगे देखिए अगला स्टेप में ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र लिखाए थे आप लोगों को वो कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, क्या लिखाए थे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बटे में है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा बच्चों, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो सूत्र होता है वो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है सर जी, तो कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि हमको तो पता ही है बच्चों कि कॉट का तो वैल्यू हमको पता है, कॉट का वैल्यू कितना 7/8, तो यहाँ पर रख देंगे 7/8 और इसका सिर्फ स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 2 में देखिए बच्चों यहाँ पर 2 नंबर है, तो वही चीज लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट दिया है तो ये हो जाएगा 49/64, ये भी इसका आंसर हो गया। बस इतना, कितना आसान था प्रश्न, बहुत ही आसान था ना। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, बस 10 से 15 मिनट लेंगे बच्चों, अधिक से अधिक 20 मिनट जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 8 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 8 कहता क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, ठीक है बच्चों, 3 cot a बराबर 4 है, तो आपको जांच करना है बच्चों, क्या जांच करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओह माई मिस्टेक हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, और बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और क्या है बच्चों बराबर में है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ये है बच्चों सवाल, ये सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एकदम आसानी तरह से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। एक सूत्र होता है बच्चों, एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र सर जी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना बच्चों। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए हो गया ना, और बराबर में कितना बच्चों 1 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। अगर देखिए आप क्या कीजिएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया सेक स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और अगर हमको यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए चाहिए बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सूत्र पे ही बैठा देते हैं बच्चों, ठीक है, सूत्र पे ही बैठा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉट ए बराबर है, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ये 3 गुना में इधर आए तो भाग में, और कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है। तो एक समकोण त्रिभुज आपको इस तरह से खींच लेना एकदम फटाक से, नाम इसका ABC दे देना है बच्चों। ये 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है, 90 डिग्री, और ये आपका कर्ण बनेगा बच्चों, और ये आपका लंब हो गया, और ये आधार हो गया। बेसिक क्लास में हम ये सब सिखा दिया आप सभी को, ठीक है। वीडियो को जाके जरूर देखिए, एक बार जरूर देखेंगे सही बच्चे वीडियो को जाकर के, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखिए आप सभी लोग, दिख रहा है ना, क्लियर है ना सही बच्चों का। अब एक बात को जरा सा गौर कीजिएगा, कॉट ए बराबर क्या, आधार बटे लंब है, आधार का वैल्यू 4 है, आधार यहाँ पर है बच्चों 4, लंब कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। कर्ण निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से,
पाइथागोरस परिमेय से सूत्र क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है जी? कर्ण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों? कुछ नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे जी, ठीक है। लंब कितना है बच्चों? 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना बच्चों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना जी? चलिए अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? रूट। 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना बच्चों? 16, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 कितना हो गया बच्चों? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 5। यानी कर्ण कितना निकल गया बच्चों? 5। कर्ण कितना निकल गया? 5। अब हमको जो निकालना है बच्चों, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 1 है बच्चों, 1 लिख दी। माइनस 10 का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 3/4, इसका क्या लिखेंगे बच्चों? होल स्क्वायर लिख दिए ना। फिर इसके बटे है 1 है, प्लस वही तो चीज है बच्चों 3/4, इसका भी होल स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? कॉस है। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण 4/5, इसका होल स्क्वायर। माइनस साइन का होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 बटे कितना हो जाएगा? 16। नीचे देखिए तो 1 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 16 बराबर में 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16, और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है बच्चों? जब इसको आप हल कीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, इसको हल कर लीजिएगा अच्छी तरह से आप सभी लोग। कितना होगा? 16 गुना 1 तो 16, 16 में 9 घटेगा 7, 7/16। 7 बटे कितना होगा बच्चों? 16 होगा, 7/16। ओहो हो, कहीं गलती है क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बच्चों। अच्छा ठीक है बच्चों, 16 बटे कितना? ठीक है बच्चों। अब नीचे देखेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 बटे का 16 हो जाएगा। 25/16 बराबर में कितना है बच्चों? 16 में से 9 घटेगा 7 बटे कितना आया? 25। यह 16 से 16 कट गया बच्चों, तो कितना आया देखिए? 7/25 बराबर में 7/25। दोनों देखिए प्रूव हो गया ना, जांच हो गया, यह आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। और एक प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9 बच्चों, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज की क्लास को, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमको जरूरी थोड़ा सा काम है, तो कहीं निकल रहे हैं बच्चों, ठीक है। आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ले लिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।